हेलो हेलो माइक चेक, हेलो हेलो हेलो। चलिए सीधा कबड्डी की ओर चलते हैं। हम बाद में परिचय देंगे, आप सभी को नमस्कार करेंगे, नमन करेंगे, क्योंकि मैच स्टार्ट हो गया। दर्शक दिखाएं और वो मुकाबला जो बहुत दूर से चलकर आई हुई थी, एक बिलासपुर और दूसरा मंडा गांव जो नजदीक बसा हुआ है। और देखिए कमाल, देखिए इतने दूर से चलकर आए हैं तो स्किल तो कुछ ना कुछ होगा भैया। और मंडा गांव की तरफ से ये रेडर अपने टीम के स्टार हैं। आज क्या बिलासपुर टीम को पछाड़ने में ये रेडर सक्षम होते हैं या फिर नहीं, देखते रहिए, नजर लगा कर रखें और अपने पूरे के पूरे तर्कस को झोंकेंगे, तभी बिलासपुर के डिफेंडरों को टच कर पाएंगे ऐसा लगता है। बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ती है दुर्गेश नेताम की टीम। चलिए टीमों के आकलन के हिसाब से रेडरों का रेट डालना समझ आता है कि किस प्रकार से इनकी टीमें सजी हुई है। ये करपीहा बिलासपुर की टीम आज कैसा प्रदर्शन करेगी देखना पड़ेगा। बहुत अंदर चले गए हैं, बोनस की कोशिश, क्या डिसीजन आएगा। बोनस दिया गया इस बार, खाता खुलना बाकी है मंडा गांव टीम का। और ये मंडा गांव अभी भी खाता नहीं खोला है और इस बार क्या दुर्गा खोल पाएंगे या फिर नहीं, देखते रहिए। निगाह गड़ा कर रखा और बहुत अंदर चले गए थे अपनी बार, लेकिन फिर से खाली रहे इस प्रकार। चलिए धरती माँ को प्रणाम करते हुए गए हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि सबको पता है, क्योंकि नाम है दुर्गेश नेताम। और जब दुर्गेश नेताम जाते हैं ना तो दर्शकों में खलबली मचता है और वो मैदान में बचाएंगे। ये देखिए कितना क्लियरिटी बोनस, कोई अपेक्षा नहीं, कोई संदेह नहीं, बोनस में निर्णायक भी आसानी के साथ दे देंगे। चलिए फिर से, और इस बार दुर्गा गए हैं और दुर्गा को भेजा गया टू एंड टाइम में, लेकिन निकल गए। एक पॉइंट मिलना चाहिए ऐसा लगता है, क्या दूसरे को टच लगी है? नहीं नहीं, एक ही पॉइंट मिलता हुआ और खुलता हुआ खाता। फिर से नेताम जी गए हैं। छत्तीसगढ़ के धरा पर खेलना इनको बहुत पसंद है और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रेडर आज मेड़ों में है, यानी कि ये बताता है कि मेड़ों की प्रतियोगिता कितनी बढ़िया चल रही है। और आसानी के साथ स्लिप को टच, किसी को पता नहीं चलता जब खेलते हैं। और फिर से वही रेडर जो पिछले बार निकल कर गए थे, इस बार क्या इस बार फिर से डुबकी लगाकर चले जाएंगे, पॉइंट लेंगे या फिर नहीं। ये देखिए इनका भी रेट कमाल का है, किक लगाने की कोशिश थी, लगी नहीं, और लेकिन इस बार खलबली मचाने के लिए टच ब्लॉक को हेड टच लगा लिया गया, यानी कि दोनों के बीच लगभग टक्कर का मुकाबला बनते जा रहा है। दर्शक दिखाएं तो मंडा गांव 4 बिलासपुर, दोनों के बीच घमासान चलेगा ऐसा लगता है। और देखना पड़ेगा बिलासपुर, और ये कमाल नहीं भैया, ये तो कमाल का टैकल है। हम कहां बिलासपुर से पीछे रहने वाले भैया, हमको कहां आगे के पीछे। मंडा गांव ने बताया है, इस बार दिखाया है वो कमाल कि कहते हैं इनको कबड्डी प्लेयर। और बहुत अंदर चलेगा और इनको भी टच लगाने की कोशिश लगी नहीं। अगर दुर्गेश नेताम को छोड़ दे तो टीमों में बराबर का टक्कर होना चाहिए। कितना अंदर जाते हैं, फिर भी बिलासपुर करपीहा की टीम टेकल नहीं कर पा रहे। और इस बार धड़ाक से कुछ भी नहीं कर पाए इस बार रेडर, क्या बात है। फिर से दुर्गेश अपने टीम के लिए 5-3 का स्कोर, अभी भी टक्कर का मुकाबला बना हुआ ऐसा लगता है। और दुर्गेश नेताम बोनस हो जाएगा ऐसा लगता है, कोई संकोच नहीं। निर्णायक बंदूक का इंतजार कीजिए, सबको पता लगभग चल गया होगा, इतना क्लियरिटी है, कोई संदेह भी नहीं। लेकिन देखना पड़ेगा क्या मंडा गांव टक्कर देगा या फिर नहीं। फिर से बोनस अगर एक पॉइंट लेते हैं तो इस मुकाबले को जीतना बहुत आसान हो जाएगा। मंडा गांव के डिफेंडरों को सजना पड़ेगा, दुर्गेश नेताम को टेकल आप करेंगे तभी बात बनेगा। लेकिन फिर इधर मंडा गांव की तरफ से रेड, लेकिन ब्लॉक चुकती नहीं है जब ब्लॉक मारते हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ब्लॉकर जरूर है, लेकिन कमाल इनका ब्लॉक डिफेंस है। और टाइम आउट लेते हुए इस बार मंडा गांव की टीम आएगा, क्या मंडा गांव कारनामा करने में सक्षम होती या फिर नहीं। एक बार लंबे चौड़े खिलाड़ी गए हैं, एक टेकल मैच मंडा गांव के पक्ष में, वो कारनामा इस बार करने के लिए बेताब है ऐसा लगता है। कौन सा प्लेयर करेंगे? लाल रंग की जर्सी सजी हुई पूरे के पूरे 5 डिफेंडर, थोड़ा सा
कमाल का खिलाड़ी है दुर्गेश नेताम। ये प्रो कबड्डी से सचकर आए हुए हैं, संवर कर आए हैं ऐसा लगता है। लेकिन इस बार 7 नंबर जर्सी पहने ये रेडर क्या करेंगे, इनको भी बुलाकर नहीं छोड़ने वाले, जो आते हैं उनको लपेटे में ले लेते हैं। बिलासपुर का डिफेंस काफी सुंदर है, खुशनुमा लग रही है ऐसा लगता है। ऐसा मंडा गांव के डिफेंडरों को भी सजाना पड़ेगा। मंडा गांव का डिफेंस बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। जो भी 3 पॉइंट आया है वो भी रेड के दौरान और एक डिफेंस के दौरान। फिर से देखिए, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ता ऐसा लगता है। वो दुर्गेश नेताम है, आज खूब चल रहे हैं इस धरा पर ऐसा लगता है। और प्रथम बार इस क्षेत्र में आए हुए हैं मेरे ख्याल से, और वो सत्य बात भी है। और उनको सबसे पहले मेड़ों की धरा पर खेलने का मौका मिला है। ये हमारे समस्त मेड़ों ग्रामवासियों के लिए बहुत खुशखबरी का मौका है। तो बिल्कुल ऐसे मौके को ना चुके, आप एंजॉय करें बेहतर तरीके से। क्या सुपर टेकल कर पाएंगे, करेंगे तो नहीं, इतना स्पीड इनका रीच है कि कब हाथ लगा देते हैं पता ही नहीं चलता। चलिए चलिए, क्या बात है, एक हाथ में कितनी ताकत से भरा पूरा भी है ऐसा लगता है। और चलिए इसके बाद जिनका मुकाबला होना है सिन्हा बोरवेल्स वर्सेस बमनी की टीम। आप तैयार रहिए, आपका संभवतः दूसरा सेमीफाइनल हो। और ओहो, गिर गए या फिर गिराया गया। और ये देखिए कमाल का खेल, एक तरफा मुकाबला, 3-15 का स्कोर। शुरुआती क्षण मंडा गांव का बेहतर रहा, बेहतरीन करने की जरूरत अभी भी बाकी है। लेकिन देखना पड़ेगा, एक नए रेडर अपने टीम के करपिया की तरफ से आए हुए हैं। और ये बिलासपुर के रेडर को क्या पकड़ेंगे, पिछले बार धराशायी किए थे, इस बार भी नहीं छोड़ेंगे। एक को हमेशा निशाना बनाए हैं, जब जब आप आएंगे कन्हैया से आपको पकड़ेंगे हम, आपको नहीं छोड़ने वाले भैया। भले दुर्गेश को छोड़ते कोई दिक्कत नहीं, कि नहीं 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 हम नहीं छोड़ेंगे आपको। और ये भी क्या टच लगाएंगे या इनको फिर से टेकल कर दिया जाएगा, देखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे थे, इस बार थोड़ी सी हड़बड़ी थी लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं। और ये देखिए रिच लगाने की कोशिश, इस प्रकार से खाली रेड, फिर से वही रेडर। दर्शक दीर्घाओं को इंतजार है इनके टेकल का। मंडा गांव में दर्शकों को खुशखबरी दे पाएंगे या फिर नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसा लगता है इस बार उनके पूरे चेहरे पर हाथ लगी है, और शायद ना मिले ऐसा लगता है, लेकिन देखना पड़ेगा, दिया गया है इस बार। और 2 पॉइंट बोनस के साथ मिला हुआ है टोटल। और देखते हैं ये मुकाबला एक तरफा बन गया है। और इतना बढ़िया डिफेंस दिखाते हैं, क्या इस बार भी टेकल कर पाएंगे या फिर नहीं कर सकते। बार बार कोशिश कामयाब नहीं हो सकता। और दिखाए मंडा गांव एक बार फिर से रिटर्न हो सकते हैं, वापसी हो सकती है, वो पता है ऐसा लगता है। लेकिन देखना पड़ेगा, मंडा गांव का इस रेडर को फिर से पकड़ेंगे। पिछले बार कमाल का डिफेंस था, इस बार भी वही कोशिश लगाइए, इनको धराशायी कीजिए। वो कारनामा इस बार फिर से दिखाने के लिए बेताब हो गए ऐसा लगता है। और बिल्कुल दिखा सकते हैं, नहीं पहुंचे, बाल बाल बचे ऐसा लगता है। क्या बात है, क्या बात है, हल्के हाथों से, क्या बात है, क्या बात है, पहुंच गए क्या। देखना पड़ेगा क्या डिसीजन आता है। निर्णायक का निर्णय सर्वमान्य है, इस बार क्या होता है आप देखते रहिए। उतना स्पष्ट नहीं लगा था, पहुंचे या नहीं पहुंचे इसमें हम असमंजस है, बस इंतजार कीजिए दर्शक दीर्घाएं। अच्छा रिव्यू सिस्टम भी है, अभी अभी आए हमको पता नहीं था, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और रिव्यू मास्टर अपने रिव्यू को बरकरार रखते हुए मिड लाइन को पूरी तरह क्रॉस हुआ या फिर नहीं, ये निर्णय के फैसले को नकार कर बताया जाएगा या फिर उसी फैसले पर अडिग रह जाएगा। इंतजार कीजिए कुछ। और आपको बता दूं इसके बाद इनसे भी बड़ा मुकाबला चलने वाला है। ये मुकाबला थोड़ा सा एक तरफा जरूर है, लेकिन सिन्हा बोरवेल्स वर्सेस बमनी के बीच मुकाबला चलेगा इसके तुरंत बाद। चलिए तुरंत इंतजार कीजिए, निर्णय का इंतजार कीजिए, उसके बाद रिजल्ट आने वाली बाकी है, मध्यांतर बाकी है, बस इंतजार कीजिए। और सॉरी बोले हैं यानी कि रिव्यू अनसक्सेस, रेडर को जाना पड़ेगा बाहर क्योंकि मिडलाइन पूरी तरह से नहीं हुई थी क्रॉस। चलिए चलिए, बढ़िया सिस्टम है मेड़ों में, रिव्यू सिस्टम जिसे कहते हैं।
और चलिए 6-17 का स्कोर, 11 पॉइंट का लीड अभी भी बरकरार। लेकिन एक बार दुर्गेश नेताम टीम में बाहर चले जाएंगे तो क्या ऑल आउट भी हो सकती है करती है बिलासपुर। इंतजार करना पड़ेगा इसके। लेकिन एक दूसरे को टच लगाने की कोशिश जरूर थी लेकिन लगी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, लगातार 2 रेड, शानदार रेड। अब पूरी तरह से जोश में आ गई मंडगांव की टीम, ऐसा लगता है। अरे पत्नी मेरे इसको इस बार ऐसा मंडगांव का है, ऐसा लगता है। आर्या पार का मुकाबला बन गया लेकिन डिफेंडर काफी चतुर निकल गए। कितना सुंदर टैकल, गजब का एंकल हो। ऑल आउट के कगार पर लगभग जाने वाली करती है बिलासपुर की टीम, ऐसा लगता है। मंडगांव के फैंस में हंसी का नजारा देखने को मिला अभी फिलहाल। लेकिन देखना पड़ेगा, फिर से टच की अपील और लग गई है टच। ये कबड्डी का मुकाबला है, ये अनिश्चितता का मुकाबला है और मंडगांव ने बताया है कि अभी हम इस मैच में बने हुए हैं। क्या इनको भी धरपकड़ करेंगे? टच लग गई। क्या बात है, क्या बात है। इस बार रनिंग हैंड शानदार तरीके से 18-9। इस मध्यांतर के बाद 7 मिनट के, क्योंकि निवासी हो ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। आज मुझे सेवा का मौका मिला है, सौभाग्य है मेरा कि आज इस मेड़ों की धरा में एक बार फिर से सेवक प्रदान मिला है। लेकिन एक दो क्या हेड टचर और सुपर टेकल। इतना हड़बड़ी कर दिए कि इस बार टेकल हो गया। एक पल के लिए ऐसे लगा था जैसे छुप सा जाएंगे, लेकिन नहीं, कद काठी छोटा उनके बेच का रेडर आए हुए, इनको टेकल कर सकते हैं आसानी के साथ और किया भी गया था एक बार। लेकिन मंडगांव वैसा ही प्रदर्शन दिखाएंगे तभी बात बन सकता है। क्या वो कारनामा दिखा पाएंगे? बेंच पर बैठे दुर्गेश नेताम को रिवाइव क्या कर दिया कि ये रेडर करेगा या फिर नहीं, या फिर इंतजार करना पड़ेगा फैंस को। इंतजार कीजिए, अभी भी इंतजार की घड़ी खत्म नहीं हुई ऐसा लगता है। फिर से ये रेडर अपने टीम के लिए पॉइंट्स उठाने के आतुर में, ऐसा लगता है। पॉइंट की बहुत आवश्यकता है मंडगांव टीम को। 11 पॉइंट से पिछड़े हुए हैं और अंदर अच्छे खासी गए हुए हैं, लेकिन उनका डिफेंडर अभी भी प्रहार नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए इस प्रकार खाली रेट। अब दोनों टीम के तुलना को देखिए, अगर ऐसे रहे तो दोनों बराबर का लगते हैं। दुर्गेश नेताम खड़े हो जाते हैं, एक लंबा सा दिखता है, बड़ा टीम लगती है। जो अभी थोड़ा सा दोनों टीम टक्कर का ऐसा लगा है। लेकिन देखना पड़ेगा क्या इनको टैकल करेंगे। इनको करते हैं लेकिन अभी खाली रेड हो जाएगी ऐसा लगता है। इस बार खाली रेड दोनों टीमों के बीच अभी थोड़ी सी टक्कर नहीं है, लेकिन इंतजार कीजिए टक्कर होने को। चलिए इनका रेड, अगली रेड करपिया का 2 एंड डाई रेड आएगी और गए हैं 3 नंबर जर्सी वाले बंधु। और देखना पड़ेगा इस अग्नि परीक्षा में अपने टीम को कैसे सपोर्ट करते हैं। और ये देखिए काफी अंदर चले गए हैं। हड़बड़ी ना करें मंडगांव तो निश्चित रूप से इस 2 डाई रेड में टैकल कर सकते हैं। एक गलती मंडगांव को महंगा पड़ सकता है, लेकिन वो गलती करेंगे ही। ये गलती नहीं होता तो शायद दुर्गेश नेताम अंदर नहीं आते। इनका भी आ गया 2 एंड डाई रेड और भुगतना तो पक्का भैया, गलती किया है तो। ये भी अंदर चले गए थे, लेकिन बच के रहियो। सामने खड़े हैं एक दीवार जिसका नाम है दुर्गेश नेताम, लेकिन देखना पड़ेगा उनको भी टच करते हैं भैया। क्या बात है, क्या बात है, कहाँ दीवार भैया, मैं ऐसे। चलिए फिर से 22-10 का स्कोर। एक बार फिर से बेंच पर बैठाई है, डगआउट पर गए हैं दुर्गेश नेताम, लेकिन देखना पड़ेगा ये उनके ब्रह्मास्त्र हैं। अगर बेंच पर कोई भी बैठे रिवाइव कराने के लिए ये अभी भी मौजूद है। इनको टैकल कीजिए तब जाके कहीं ऑल आउट और पकड़ेंगे और खड़ा गया इस बार फिर से। क्या बात है, क्या बात है। मंडगांव भले ये मुकाबला में पीछे चल रहे हैं, लेकिन टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शुरुआती क्षण अगर वो ऑल आउट नहीं होता तो निश्चित रन बचा है इस खेल को खत्म होने में। यूं समझ लीजिए 7 मिनट बचा है और 7 मिनट में
चलिए फिर से वही जाएंगे, जो टेकल भी हुए हैं, पॉइंट भी लिए हैं। इनको मजा आता है मंडागांव को पकड़ने में, ऐसा लगता है। गुदगुदे भरी शरीर, मोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन बच के रहियो, ये मंडागांव का डिफेंस आपको आज पॉइंट के लिए तरसाए हैं। और देखते रहिए इस बार भी क्या पॉइंट मिलेगा या फिर पकड़ा जाएंगे। इस बार रहने दीजिए, कहीं पकड़ा ना जाऊं, ऐसे बोले लगता है। चलिए इसी के साथ खाली रेट करता हुआ इंतजार कर रहे हैं दुर्गेश नेताम की मेरा रिवाइव कब आएगा। दो खिलाड़ी जब तक बेंच से उठकर नहीं आएंगे तब तक उनका शायद नंबर ही ना लगे। ये खिलाड़ी बहुत अंदर जाते हैं, इनको कोई टेकल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भैया? डर का माहौल तो नहीं है कहीं दरपिया में? देखते रहिए, इस बार टेकल निश्चित लग रही है, बहुत अंदर चले गए हैं, लेकिन पॉइंट ले सकता है। ये देखिए अचानक से बीच में घुसते हैं लेकिन पकड़ा नहीं गए। इस बार जोश के साथ और डू एंड डाई रेट का इंतजार करेंगे, ऐसा लगता है करपिया बिलास। डू एंड डाई रेट आई है इस बार, लेकिन पिछले की तरह गलती नहीं करेंगे और कर लिया गया। लेकिन 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 एक चलिए क्या डिसीजन है? शायद रेडर को ही आउट दिया गया है इस बार। अभी भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए थोड़ी सी खलबली बनने के बाद रणनीति बन रही है। क्यों? क्योंकि ये आ गई डू एंड डाई रेट। अब इधर से चार किसी समय और इनको धरा गया क्या? नहीं, पूरे के पूरे एक साथ बदला लिए हैं। कितने बार पकड़ोगे रे बंदो? इस बार बदला लेकर रहूंगा। 3 पॉइंट लेते हुए, ये सुपर रेट करते हुए फिर से प्रचंड मत से आए हुए सातों के सातों खिलाड़ी इस बार अब फिर से लग गई बहुत तगड़ी टीम। लेकिन देखना पड़ेगा ये खिलाड़ी इनको कैसे लेकर कर लिया गया। लेकिन क्या एक एक पॉइंट दोनों को मिलेगी? इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट दोनों को मिलता हुआ एक खिलाड़ी का रिवाइव फिर से हो जाएगा। चलिए लेकिन शायद आउट हो जाएगा। आपके हेयर स्टाइल बढ़िया है, बढ़िया छीना तो देखिए, ऐसा कहीं लगता है दुर्गेश। उनके हाइट को देखिए, उनके खेल को देखिए, और ना 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 ना, ये लोहा का हाथ है भैया, ऐसे थोड़े छूटेंगे, ऐसा बताए लगता है। अब थोड़ा सा ये खेल नहीं है, खिलवाड़ कर रहे हैं मंडागांव से, ऐसा लगता है। इंतजार कीजिए मंडागांव के वापसी का। अचानक बात करते हैं, अचानक से बिखर जाते हैं। मंडागांव आपको वापसी करने का मौका 2 बार मिला था, लेकिन नहीं। और ओहो, छुप के बाद कहीं पंगा न पड़ जाता। चलिए लेकिन देखते रहिए, इनको पकड़ने में मजा आता है, लेकिन बदला लिए हैं इस बार एक बार फिर से। चलिए 1 पॉइंट फिर से मिलता हुआ और टच हुआ है 32-12। डिफरेंस को देखिए लगभग 20 पॉइंट से पिछड़ गया। और इस बार क्या इनके एंकर को भी धरा जाएगा, पकड़ा जाएगा, या फिर चतुर खिलाड़ी बन जाएंगे ये 14 नंबर जर्सी वाले? कुछ करके दिखाइए। जाते जाते ये मुकाबला जीत नहीं सकते, वो तो लगभग कंफर्म हो गया। कब से एक से तो दूसरा सवा से, दोनों तरफ से एंकल होल्ड करेंगे। हम छोड़ेंगे इस मेड़ों की धारा को। क्या बात है, क्या बात है। करपिया टीम अब फिर से 4 चांद लगा दी है। स्कोर बोर्ड में देखिए दर्शक दिखाएं, डिफरेंस इतना है कि हम कहें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 33-12 का स्कोर। लेकिन अभी भी खेल का नजारा देखने को बचा हुआ है। मंडागांव की टीम इस मुकाबले को जीतना तो मुश्किल है, लेकिन स्कोर के डिफरेंस को जरूर कवर कर सकते हैं। चलिए अगला मुकाबला स्नैप ऑर्वेल्स वर्सेस बम्मी, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आपका इंतजार है। तत्काल इस मैदान में अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिएगा। चलिए फिर से दुर्गेश आए हैं, सॉरी उनको टच कर दिया गया क्या? नहीं, दूसरे को नाम है उनका दुर्गा। यह मुकाबला तो एक तरफा रहा। कुछ क्षण पहले ऐसा लगा था कि कहीं टक्कर दे सकती है, लेकिन जब तक मैदान पर दुर्गेश रहते हैं कोई बाल भी पाका नहीं कर सकते, ऐसा लगता है टीम करपिया बिलासपुर का। जब बड़े टीमों के साथ और टक्कर होगा तो मजा आएगा। किसमें कितना है दम आपको उस समय पता चलेगा। और देखते हैं इस बार खाली रेट करते हुए। चलिए
और 33-13 का स्कोर बना हुआ है। इस बार पट्टी रोके हैं, करके दिखाइए पट्टी, और शायद निताम जी को टच होते होते बच गए ऐसा लगता है। इस बार ओ टच हो गया आसानी के साथ, बढ़िया टच। यही प्रयास कुछ क्षणों बाद रहा था तो निश्चित रूप से मुकाबला ये हारते थे, लेकिन स्कोर का डिफरेंस बढ़िया रहता। लेकिन देखना पड़ेगा क्या इन लोग भी पट्टी किए हैं। नहीं, थोड़ा सा धमका रहे हैं, थोड़ा सा डरा रहे हैं मंडा गांव के खिलाड़ी, ऐसा लगता है। और इस बार फिर से टच लगाने की कोशिश, और इनको भी धरा गया, पकड़ा गया। इनको जब आते हैं तो थोड़ा सा पकड़ भी लेते हैं। बकला भी शानदार तरीके सुपर रेड करके लिए थे, लेकिन देखते हैं एक अकेला खिलाड़ी को पकड़ेंगे तो मैच नहीं जीत सकते। जीतने के लिए आपको भरकर प्रयास करना पड़ेगा। आपको जो जान लगा देंगे मंडा गांव टीम, ऐसा लगता है अधिक जान ले छोड़े गए अब तो भूचा के जा, ऐसा कहे लगता है। मंडा गांव क्लास पट्टी रोके हैं, किसको? नेता को। उनका हाइट ही इतनी है तो बीट लाइन में सो जाए तो पहुंच जाएंगे। लेकिन देखना पड़ेगा इस बार पकड़ेंगे या फिर नहीं। पिछले बार पकड़े थे, इस बार नहीं पकड़ सकते। दोनों को टच लगा दिए। ये स्किल भरा रेट है, ये कमाल का फुटवर्क लगाते हैं। दुर्गेश नेताम प्रो कबड्डी से उभर कर आए हुए खिलाड़ी हैं, यानी कि आप समझ लीजिए आपके मेड़ों की धरा में कितने बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन देखते हैं इस बार टुकड़ी लगा लिए और 2 पॉइंट आसानी के साथ मिल जाएगा। जाते जाते लख बधाइयों करपिया की टीम, एक बार जोरदार दर्शक तालियों की लगाते दीजिएगा। टीम करपिया शानदार विजयी। एक तरफा मुकाबला चला था, लेकिन मंडा गांव अपने